భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన కశ్మీర్ సమస్యను అంతర్జాతీయ సమస్యగా మార్చే ప్రయత్నమేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత సచిన్ పైలట్ విమర్శించారు. భారత సాయుధ దళాలు తాము ఎవరికీ తీసిపోమని నిరూపించాయి, కానీ గడిచిన 24 గంటల్లో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయని, కాల్పుల విరమణను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించడం ఆశ్చర్యపరిచిందన్నారు. ఇవాళ ఏఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన కాల్పుల విరమణను అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించడం మొదటిసారి అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రత్యేకంగా పార్లమెంట్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోందన్నారు. जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं. अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं. ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है. उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है. सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है. वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया. और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है. आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है. भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए. मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है. अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के. इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए. 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं. We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया. और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी. सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे. उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हो, राहुल गांधी जी हो, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था. लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है. इसका अंतर्राष्ट्रीय పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమేనని అన్ని పార్టీలు ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించి 1994 నాటి తీర్మానాన్ని పునరావృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. 1971 యుద్ధ సమయంలో అమెరికా ఒత్తిడి చేసినా నాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ వాటిని అధిగమించారని గుర్తు చేశారు. పార్లమెంట్ దాడి సమయంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానిగా, సోనియా గాంధీ విపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వంతో ఉందని చెప్పారు. జాతీయ భద్రత నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కూడా ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వంతో ఉందని చెప్పారు. కానీ అమెరికా కాల్పుల విరమణ ప్రకటించిన విధానం ద్వైపాక్షిక సమస్యను అంతర్జాతీయం చేసే ప్రయత్నమని విమర్శించారు. छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं. We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did
व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं